नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे हवा की भांति चलने वाले, जिंदगी में सदैव चिर युवा रहने वाले, जवान रहने वाले, मौसम के साथ, लोगों के साथ परिवर्तित हो जाने वाले, बच्चों के साथ बच्चे, युवा के साथ युवा, वृद्ध के साथ वृद्ध बन जाने वाले, हर महफिल में ढल जाने वाले वायु तत्व प्रधान राशि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा में गुरु का गोचर आपके लिए क्या परिणाम देगा, चर्चा का केंद्र बिंदु जो है यही होगा। कहाँ से शुभता मिलेगी, कहाँ से मिलेगी परेशानी। यदि आप सिर्फ मीठा मीठा देखने के लिए इस चैनल पे पधारे हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपके लिए नहीं है वीडियो। सच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए है। तो हम आरंभ करें। चूंकि बुद्धिमान लोग हैं इसलिए आशा करता हूं चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किए हैं तो तत्काल शुभ मुहूर्त यही है, श्रावण का माह चल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शुभ मुहूर्त चल रहा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का गोचर जीवन में परिवर्तन लाता है, क्योंकि गुरु, आज मैं एक सज्जन से बात कर रहा था तो उनका बड़ा मासूम सा प्रश्न था, क्या यह गोचर असर देता है? बड़ा मासूम सा प्रश्न था। तो मैंने उनको बात किया, हमने कहा देखो वर्षा का मौसम चल रहा है, बादलों का गोचर मौसम को परिवर्तित करता है ना। बादल आए, वर्षा हुई, पूरा प्रकृति हरी भरी हो गई, मौसम ठंडा हो गया। जब बादलों का गोचर हमारे जीवन में परिवर्तन देता है तो ग्रहों का गोचर कैसे नहीं देगा। कुछ तथाकथित मूढ़जन विद्वान उन्होंने ये बना रखा है जी गोचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, आप ग्रहों की गोचर की बात जाने दो। आपके क्षेत्र में आपका विधायक गोचर कर जाए, आपका सांसद गोचर कर जाए, आपके मोहल्ले के बगल से मंत्री गोचर कर जाए, क्या असर पड़ता है? रोड बंद हो जाती हैं, व्यवस्थाएं अब व्यवस्था में बदल जाती है। विजिट करने आए तो कुछ न कुछ गिफ्ट दे के जाते हैं, अब व्यवस्थाएं ठीक भी हो जाती हैं। तो जब छोटे से, अदने से, नन्हे से, जिनकी कुछ सीमा नहीं है, वो पार्षद, वो सांसद, वो विधायक, जो ब्रह्मांड की हम बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी की औकात नथिंग है, तो वो लोग जब गोचर करते हैं तो आपको फल दे के जाते हैं। आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाए, उसका असर पड़ता है ना घर पे, वही गोचर है। तो बड़े ग्रहों का गोचर का असर क्यों नहीं पड़ेगा? हाँ भाई, अब आप कोई और चश्मा लगा के बैठे हैं तो राधे राधे। खैर, तो गुरु महाराज द्वादश भाव में है। अभी तक गुरु महाराज रोहिणी में चल रहे थे। रोहिणी के गुरु अच्छा फल दे रहे थे, अगर मैं आपको बोलूं तो अच्छा फल दे रहे थे। लेकिन मृगशिरा के गुरु अच्छा फल नहीं देंगे। कुछ मामलों में अच्छा फल भी देंगे। मृगशिरा चंचलता का प्रतीक है, मृग भ्रम पैदा करता है। मृगशिरा मृग मारीचिका का है, मृग तृष्णा का है, इसलिए द्वादश भाव में है और द्वादश भाव सैया सुख का है। मृग तृष्णा बढ़ेगी, लगता है कि दूसरे के थाली के चावल ज़्यादा बड़े बड़े हैं। ऐसा नहीं है, सबके थाली में वही चावल है, ठीक है, टेस्ट वही है, लेकिन मृग तृष्णाएँ हैं, ये बढ़ाती हैं, हमें भगाती हैं। तो मृग तृष्णा यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ध्यातव्य रहे, गुरु महाराज 12वें घर में जा रहे हैं। अब 12वां जो घर होता है ना मित्र, वो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। दाम्पत्य जीवन के लिए यह घर खराब होता है। आप देखें, आपके मैरिज लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, थोड़ा अनबन रहता है, थोड़ा सा तनाव, थोड़ा तकरार, प्यार की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ चुका है, एक दूसरे को ब्लॉक करने की नौबत आ गई है। तो यह अभी और बढ़ेगा। यहाँ पे चूँकि यह नक्षत्र कस्तूरी खोज लेने का है, तो सकारात्मक भी चीज़ें हैं जीवन में, जो अभी तक आप नहीं प्राप्त कर सके हैं वो प्राप्त करने का समय है। आध्यात्म में ऊंचाई प्राप्त करने का, विदेश जाने का नक्षत्र है, विदेश में सफलता प्राप्त करने का नक्षत्र, शत्रुओं पे प्रभावी होने का नक्षत्र है। किंतु दाम्पत्य जीवन में कठिन समय आएगा, ये भी आप साइड में लिख के रखिए। दीपक जलेगा तो भाई धुआं तो देगा, सूरज आएगा तो गर्मी तो आएगी, सीधी सी बात है। वीडियो आप देखोगे तो नेट तो खर्च होगा। सौंदर्य प्रेमी है, विषय वस्तु का सार पाने वाला है, यह व्यग्र बुद्धि है, मिथ्याभास कराता है। तो आपको लगेगा कि हमारा लाइफ पार्टनर कहीं और
बाबू छोना मोना कहीं और इंगेज हो रहे हैं, ऐसा लग सकता है। अगर कभी लगे तो दोनों लोग पति पत्नी बैठ के आपस में विचार कर लीजिए। मिथुन लगन के हैं भाई, बेवकूफ नहीं है, बुद्धिमान आदमी हैं आप। जब थर्ड आदमी को इंटरफेयर करने दोगे तो थर्ड आदमी अपने अनुसार नमक मिर्च लगा के वो परोसेगा। लोगों के पास मलहम हो या ना हो, नमक सबके पास है, इसलिए जख्म किसी को मत दिखाना। जिस घर की दीवारें गिरती हैं ना, वहाँ लोग एक एक ईंट निकाल ले जाते हैं, दीवार जोड़ने कोई नहीं आता। इसलिए अंदर रो लेना, बाहर निकलना तो मुस्कुराते हुए निकालना। यह समाज उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा आप लोगों को समझते हैं। परिवर्तनशील है नक्षत्र, इसलिए गुरु यहाँ परिवर्तन की बात करेंगे। सोम मतलब अमृत का भाई है, इसलिए बेहतर चीजें भी प्राप्त कराने की क्षमता रखता है। जब तक गुरु और मंगल साथ में हैं, कौन? गुरु और मंगल। 20 अगस्त को गुरु महाराज मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 28 नवंबर तक मृगशिरा में रहेंगे। 2 चरणों में ही गोचर कर रहे हैं, तीसरे में नहीं जाएंगे। बाद में अक्टूबर में इसी नक्षत्र में वक्री हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे आपके द्वादश भाव में ही। अगर लगन पे आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ये द्वादश भाव में रहेंगे। जब तक मृगशिरा में रहेंगे तनाव रहेगा, इसलिए पहला काम करिएगा, संबंधों को संभालिए। संबंध जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारिक गतिविधियों में तो आपको लाभ मिलेगा, विदेश भ्रमण या बाहर जाने का योग आपके लिए बनेगा। किंतु अब आप देखें तो मंगल महाराज आपके लाभेश हैं और खष्टम भाव के स्वामी हैं, तो विदेश जहाँ भी जाओगे लाभ तो प्राप्त करोगे। अगर लाभ की दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो गुरु का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर लाभ डेफिनेटली देगा। देखो यह नक्षत्र संधान कर लेने का है, यह नक्षत्र निशाने पे तीर मार देने का है, लेकिन निशाना सही होना चाहिए। गलत निशाने पे तीर मारोगे तो मुंडी भी काट देता है। ब्रह्मा जी की मुंडी आर्द्रा में जाके इसी नक्षत्र की वजह से कटी, पता है ना। तो सावधानी से चलना है, नहीं जो तीर मार रहे हो पलट के आपको भी आ सकता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से बेहतर होगा। सरकार के द्वारा या आप जहाँ कार्यरत हैं वहाँ पे टीडी भेजे जा सकते हैं विशेष कार्य के पूर्ति के लिए, और आपकी कार्य की पूर्ति भी होगी। सिर्फ और सिर्फ जो परेशानी आ रही है वो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, भौगोलिक और मानसिक दोनों दूरी बनते हुए दिखाई दे रही हैं। और कहते हैं ना कि मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं, और दाम्पत्य जीवन की भी यही स्थिति है। अगर नेटवर्क की कमी हो तो कहीं ना कहीं गेम चलना शुरू कर देता है। तो कृपया दाम्पत्य जीवन को संभालिएगा। क्या करें? ओम धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नीम वाम वीम बूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी श्राम श्रीम सोम में शुभम कुरु। वर्षा होने लगी, मंत्र पढ़ते ही मतलब शुभ होगा, कल्याण होगा, बारिश हो रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो परेशानी खत्म हो जाएगा। गुरु को मजबूत करके रखिएगा, अपने गुरु या गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिएगा। गुरु मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा आपको, तो गुरु मंत्र का आप जाप करते चलिए। जो भी आपके गुरु मंत्र हैं, ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान शिव की आराधना करिए, श्रावण का मास चल रहा है, बेहतर फल होगा। जो आपकी वृत्तियाँ भाग रही हैं संयमित हो जाएंगी, और जब आप एकाग्र रहेंगे तो सफलता आपके चरण चूमेगी। एकाग्रता सफलता की चाबी है। तो यह गोचरी स्थिति आपको जागरूक करने के लिए है, जागृत करने के लिए है। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से आप लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन मैरिज लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है मित्रों तो अभी से संभालना शुरू कर दीजिए कि इसकी पहले बातें बिगड़ जाए, दूध ज़्यादा फट जाए तो पनीर भी फिर नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए खुश रहिएगा, सुस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। कोई परेशानी है दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए राधे।